और सीहोर के बुधनी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होली मिलन समारोह में शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव सुनाए और उपस्थित नागरिकों के आग्रह पर एक होली का गीत भी उन्होंने सुनाया। मरना तो एक दिन सबको है, सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? मरने के नाम पे चुप होगा तो यार काम चल जाएगा, इससे काम थोड़ी चलना है, क्योंकि भगवान की सब संतानें हैं। जिंदगी है सफल और सार्थक करने के लिए। देखो मेरे बहनों और भाइयों, एक एक करके हल हो गए सब। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव छतरपुर के बंसारी पहुंचे, जहां उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। दोनों खजुराहो से सड़क मार्ग के जरिए बंसारी पहुंचे और बुंदेली उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह की ओर से 25वां बुंदेली उत्सव आयोजित किया गया था। बुंदेली लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर साल ये प्रोग्राम किया जाता है। हमारे आज के खास पाहुन है, हमारे प्रदेश के में प्रस्तुत है। जोरदार तालियों से उनको स्वागत, उनकी अगुवाई, उनको सम्मान। हमारे खजुराहो को स्वागत करते हैं बुंदेली विकास संस्थान के मंच से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार के दौरान शिवपुरी पहुंचे और यहां रावत समाज के होली मिलन समारोह में शामिल हुए। सिंधिया गुना से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सिंधिया ने यहां के विकास के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी कहा और उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार किया है। का रास्ता का संकल्प लिया, आपके एक कठिनाई का समाधान अगर कोई और न लाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लाया है। सिंचाई की योजना हो, सबसे सस्ती बात हो, बड़ौदा के करीब ये 6 लेन का हाईवे, क्या दुर्गति होती थी, क्या जाम लगता था। ग्वालियर से शिवपुरी, शिवपुरी से गुना और गुना से देवास तक 450 किलोमीटर, 5,500 करोड़ रुपए की 6 लेन का हाईवे यहाँ आपके दाहिने तरफ, आपके बाएं तरफ झांसी कोटा का हाईवे, आपको तो तीनों तरफ से मैंने गिरा दिया है हाईवे के आधार पर। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ का विजय प्लान बनाया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पदयात्रा करने का प्लान बनाया है और ये 8 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा करेंगे। हर विधानसभा में 60 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। और आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह करीब 30 साल बाद राजगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 31 मार्च को सुसनेर विधानसभा से यात्रा की शुरुआत होगी। तो दिग्विजय का विजय प्लान सिंह जी के राजनीतिक पाप पदयात्रा से धुलने नहीं वाले। जिस प्रकार का राजनीतिक अपराध, तुष्टीकरण, सनातन का विरोध, हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवाद, ये दिग्विजय सिंह जी के शब्द हैं और सार्वजनिक तौर पर वो कहते हैं मैं अपनी बात पर कायम हूं। तो ऐसे व्यक्ति को जिनका मूल तुष्टीकरण के लिए सनातन का विरोध करना है, जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, जिनके राज में मध्य प्रदेश गर्त में चला गया था, ऐसे दिग्विजय सिंह जी यदि 3 दशक के बाद चाहें कि दोबारा चुनाव जीत जाएं, भोपाल से लड़े थे पिछली बार, 5 लाख से हारे, इसलिए राज्यसभा का दरवाजा पकड़ा। दिग्विजय सिंह जी, आपकी पराजय सुनिश्चित है। मोदी की गारंटी के आधार पर हमारे प्रत्याशी रोडमल नागर जी वहां जीतेंगे कमल के चुनाव चिन्ह पर। वो लोग जो नर्मदा यात्रा के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए सरकार का, आपकी हमारी कमाई का चूना लगा गए, वो लोग क्या जानेंगे। जो वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों का नर्मदा के किनारे भ्रष्टाचार हुआ, वो लोग यात्रा का दर्द क्या जानेंगे। जो लोग ऊपर से टपके हैं, वो लोग यात्रा का दर्द क्या जानेंगे। दम गुर्दे चाहिए, जुबान हिलाने में और पेड़ चलाने में अंतर है।
और रायपुर से खबर, जहां पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिवों की सूची जारी की गई है, जिसमें एआईसीसी ने यह सूची जारी की है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिवों की सूची, छत्तीसगढ़ से हनी बग्गा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। हनी बग्गा को राष्ट्रीय सचिव किया गया नियुक्त। छत्तीसगढ़ के छात्र नेता हनी बग्गा को जिम्मेदारी दी गई है। कई सालों से छात्र राजनीति में सक्रिय हनी बग्गा, और अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के छात्र नेता हनी बग्गा को अब छात्र राजनीति में सक्रिय रहने के बाद मुख्य जिम्मेदारी, जहां राष्ट्रीय सचिवों की सूची जारी हुई, आईसीसी ने जारी किया एनएसयूआई राष्ट्रीय सचिवों की सूची, जिसमें हनी बग्गा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लंबे समय से छात्र राजनीति का हिस्सा रहे हनी बग्गा को एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने सौंपी है। कई सालों से छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। कवर्धा पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश की सभी 11 की 11 सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनना चाहती है, जो फैसले लोगों के हृदय में हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, न्यायालय पर विश्वास रखना ही चाहिए। और एक और विशेष बात आपसे मैं कहूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि तीसरे कार्यकाल में और बड़े फैसले किए जाएंगे। अब आपके हृदय में जो विषय हैं, जो फैसले होने हैं, जो चाहते हैं आप कि भारत में ये फैसले हों, आप ये मान लें कि अगली बार वो फैसले होंगे। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश की जनता चुनना चाहती।